नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीजेएस 2025 का 7वां संस्करण एक शानदार सफलता थी। चहल पहल से लेकर शानदार शोकेस तक जीजेएस अप्रैल 2025 एक प्रदर्शनी से कहीं बढ़कर था। यह आभूषण उद्योग की ताकत, एकता और भविष्य का जश्न था। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग भी अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के कारण उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा है। जीजेपीसी हालांकि पारस्परिक टैरिफ के माध्यम से व्यापार और टैरिफ असंतुलन को दूर करने के अमेरिकी प्रशासन के इरादे को समझती है, लेकिन अमेरिका से भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापार साझेदारी की भावना को बनाए रखने का आग्रह करती है, जो आपसी सम्मान और साझा आर्थिक हितों पर आधारित है। डायमंड ज्वेलरी में अपनी बेजोड़ गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए मशहूर डिवाइन सॉलिटेयर्स ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रहे जेम्स एंड ज्वेलरी शो जीजेएस 2025 में अपने बेहतरीन डायमंड कॉइन का अनावरण किया है। 22 कैरेट सोने में जड़े 8 हार्ट्स 8 एरो डायमंड से बना यह बेहतरीन और बहुमुखी डायमंड कॉइन सेट अक्षय तृतीया के लिए एक बेहतरीन उपहार है। यह एक ऐसा शुभ अवसर है जो नई शुरुआत का प्रतीक है और धन, सौभाग्य और प्रेम का जश्न मनाता है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हो रहे बदलावों के बीच जीजेपीसी ने 3 अप्रैल 2025 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय रत्न एवं आभूषण शो IGJS का उद्घाटन किया, जिससे भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को बल मिला, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 27% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है। जीजेपीसी द्वारा आयोजित IGJS जयपुर का चौथा संस्करण 3 से 5 अप्रैल 2025 तक नोवोटेल जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र JECC जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आज रात मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के स्काई डेक पर भारतीय आभूषण उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपने नए लोगो का अनावरण किया और स्काई ज्वेलरी पार्क के निर्माण की घोषणा की। 5,40,000 वर्ग फीट की यह सुविधा भारत का सबसे बड़ा आई संचालित आभूषण निर्माण केंद्र होगा, जिसकी मासिक क्षमता 4.5 टन होगी। पारंपरिक शिल्प कौशल के साथ उन्नत तकनीक को मिलाकर बनाया गया यह पार्क मेक इन भारत विजन के तहत नवाचार और स्थिरता की दिशा में स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के विकास को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में उद्योग के प्रमुख नेताओं और स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स की टीम ने भाग लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किए गए नए टैरिफ के कारण जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (GIA) ने अस्थायी रूप से विदेश में अपनी प्रयोगशालाओं में उन वस्तुओं को स्वीकार करना बंद कर दिया है, जिन्हें सेवा के लिए अमेरिका भेजा जाना आवश्यक है। संस्थान ने पिछले सप्ताह ग्राहकों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार अमेरिका के बाहर के अपने ग्राहकों से भी कहा है कि वे ग्रेडिंग रिपोर्ट या अन्य सेवाओं के लिए सीधे अपनी अमेरिकी प्रयोगशालाओं में आइटम जमा न करें। GIA ने स्पष्ट किया, अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों पर बेसलाइन 10% टैरिफ है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और अन्य देशों सहित विशिष्ट देशों के उत्पादों के लिए अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल से शुरू होंगे। ये टैरिफ अमेरिका में GIA प्रयोगशाला को भेजे जाने वाले रत्नों पर लागू होंगे, भले ही वे केवल प्रयोगशाला सेवाओं के लिए हों और बिक्री के लिए नहीं। कमजोर हाजिर मांग के बीच वायदा कारोबार में सोमवार को सोने का भाव 10 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 88,065 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 10 रुपए या 0.01% की मामूली गिरावट के साथ 88,065 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, जिसमें 16,515 लॉट के लिए कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट का कारण कमजोर वैश्विक संकेतों को बताया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न्यूयॉर्क में सोना वायदा भाव 0.55% की गिरावट के साथ $3,021.51 प्रति औंस रह गया। हाल ही में समाप्त हुई तिमाही बहुत संतोषजनक रही है, जिसमें सोने की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 37% की समेकित राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। हमारे भारत परिचालन ने Q4 FY 2025 के दौरान Q4 FY 2024 की तुलना में लगभग 39% की राजस्व वृद्धि देखी।
जो मुख्य रूप से मजबूत शादी की मांग से प्रेरित थी। तिमाही में लगभग 21% की स्वस्थ समान स्टोर बिक्री वृद्धि दर्ज की गई। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.